उनके गले से सुरों से मुश्किल रागों पर उनकी मजबूत पकड़ थी। खूबसूरत इतनी थी कि दर्शकों के साथ पूरी फिल्म यूनिट मर मिटती, और उनकी दिलकश अदाओं का तो कहना ही क्या। इन्हीं सभी खूबियों के चलते नूरजहां को उनके चाहने और जानने वाले मैडम नूरजहां कहते। अपनी तरह की इकलौती, यानी वन एंड ओनली वन मैडम नूरजहां। नूरजहां भारतीय उपमहाद्वीप में फिल्मों के इतिहास से शुरुआत से ही जुड़ी रही। उन्होंने बिना आवाज की फिल्मों का दौर देखा और फिर उन फिल्मों में बाल कलाकार के रूप में एक्टिंग की। इसके बाद गायिका बनी, और ये सफर जैसे जैसे आगे बढ़ता गया उसी तरह उनकी लोकप्रियता भी बढ़ती गई। कोई सहज गाना हो या किसी राग पर आधारित गीत, क्या मिल गया भगवान, क्या मिल गया भगवान तुम्हें दिल को दुखा के, अरमानों की नगरी में मेरी आग लगा के। और मुश्किल से मुश्किल राग को जितनी शुद्धता से पार्श्व गायन में गाती थी, पर्दे पर भी उसे उतने ही खिलंदड़पन से निभाती भी थी। किसी ने ना देखा, किसी ने न जाना, किसी ने न जाना, जवां है वो बस हंसी है जमाना। नूरजहां ने पंजाबी, उर्दू और हिंदी तीनों भाषाओं में हजारों गाने गाए, और उनकी लोकप्रियता में कभी सरहदें आड़े नहीं आईं। 1930 में हिंदी फिल्मों में उनका सफर शुरू हुआ, और 1990 तक, यानी करीब 70 साल तक वो फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी रहीं। अपनी जादुई आवाज से दर्शकों का दिल जीतती रही, इसलिए उनको मल्लिका ए तरन्नुम भी कहा जाता है। मेरे बचपन के साथ ही मुझे भूल न जाना, देखो देखो हंसे न जमाना, हंसे न जमाना। जिस नूरजहां नाम से उनको दुनिया में अलग पहचान मिली, क्या आप जानते हैं कि वो उनका असली नाम नूरजहां नहीं, अल्लाह बसाई बाई था। उनका जन्म 21 सितंबर 1926 को मौजूदा पाकिस्तान में लाहौर में कसूर के कोट मुराद खान में हुआ था। कुल मिलाकर 11 भाई बहनों का परिवार था। नूरजहां के परिवार में नाचने गाने का पेशा था, इसलिए बचपन में ही नाटक मंडली से जुड़ गई। लाहौर में कुछ नाटकों में काम किया और वहीं गाने की शुरुआत हो गई। मामूली सी रकम मिलती थी, इसके बदले और घर खर्च में कुछ आसानी हो जाती थी। ये जिन दिनों की बात है, उन दिनों फिल्म इंडस्ट्री की शुरुआत हो रही थी। लाहौर, कोलकाता और मुंबई सेंटर बन रहे थे। लाहौर में जब अल्लाह वसाई के कुछ गाने लोगों की जबान पर चढ़ गए, तो कोलकाता से इन्हें बुलावा आ गया। उन दिनों की सुप्रसिद्ध गायिका थी मुख्तार बेगम। मुख्तार बेगम के पति ने उन्हें नया नाम दिया बेबी नूरजहां। कलकत्ते में नूरजहां को काम की कमी नहीं रही, लेकिन एक ही साल में नूरजहां का परिवार मुंबई शिफ्ट हो गया, क्योंकि तब मुंबई शहर फिल्म इंडस्ट्री का बड़ा केंद्र बनने लगा था। बंबई में बेबी नूरजहां ने 11 मूक यानी बिना आवाज वाली फिल्मों में काम किया, और उनको इन रोल से काफी शोहरत मिली। मूक फिल्म से बोलती फिल्म का नूरजहां का सफर शुरू हुआ 1932 में, जब उन्होंने ससी पुन्नू फिल्म में एक्टिंग की, और उन्होंने अपना पहला फिल्मी गीत गाया 1935 में फिल्म पिंड दी कुड़ी में। इस तरह नूरजहां दोनों काम करने लगी, चाइल्ड आर्टिस्ट का और सिंगर का। उन दिनों के मशहूर संगीतकार मास्टर गुलाम हैदर ने एक सिंगर के रूप में उनकी संभावनाओं को सबसे पहले पहचाना, और उनसे गुल बकावली, यमला जट और खजांची जैसी फिल्मों में गाने गवाए, जो काफी मशहूर हुए। 15 साल की उम्र तक नूरजहां चाइल्ड आर्टिस्ट बनी रही, लेकिन 16 साल आते ही निर्माता निर्देशकों ने उन्हें फिल्म की हीरोइन बना दिया। उनके सामने ये चुनौती थी कि दर्शक बेबी नूरजहां को हीरोइन के रूप में स्वीकार करेंगे या नहीं।
लेकिन दर्शकों ने उन्हें खूब प्यार दिया। इसी दौरान उनकी शादी हो गई 1942 में शौकत हुसैन रिजवी से। हालांकि ये शादी 1954 में टूट गई। खैर, बतौर हीरोइन नूरजहां की पहली सुपरहिट फिल्म थी जीनत। जीनत के गाने खूब मशहूर हुए और उनकी गायकी का उस वक्त का सबसे अलग अंदाज दिखा। गायिका और हीरोइन के रूप में नूरजहां ने धूम मचा दी। दोस्त, जीनत, बड़ी माँ, जुगनू, खानदान जैसी बड़ी और कामयाब फिल्मों से फिल्मों में उनका सितारा बुलंद होता गया। बड़े अरमान से वादों ने दिल में घर बसाया था। वो दिन जब याद आते हैं कलेजा मुँह को आता है। यहाँ बदला वफा का बेवफाई के सिवा क्या है। फिल्मों में गाने के लिए जब उनके साथ की दूसरी गायिकाओं को एक गाने के 350 रुपए ही मिल पाते थे, तब नूरजहां एक गीत के लिए 2000 रुपए तक लेती थी। खेलेंगे शौक सितारों से हिल मिल कर, हम खेलेंगे। ताज्जुब की बात यह है कि दुनिया भर के गायक जहां खट्टी चीजें, दही, अचार, तेल वगैरह से दूर रहते हैं कि कहीं आवाज ना बिगड़ जाए, लेकिन नूरजहां इन सभी को बड़े चाव से खूब खाती थी। सादत हसन मंटो लिखते हैं कि शराब गले के लिए सख्त गैर मुफीद है। खट्टी और तेल की चीजें गले के लिए तबाहकून हैं। ये कौन नहीं जानता, मगर नूरजहां पाव पाव भर तेल का अचार खा जाती थी। और लुत्फ की बात ये कि जब उसे फिल्म के लिए गाना होता तो वो पाव भर अचार खाएगी, उसके बाद बर्फ का पानी पिएगी, फिर माइक्रोफोन के पास जाएगी। उसका ये कहना है कि इस तरह आवाज निखर जाती है। इसी दौरान लता मंगेशकर और आशा भोसले से उनकी पहली बार मुलाकात हुई और वो पहचान गई कि लता कितनी महान गायिका होने वाली हैं। जब 1945 में नूरजहां बड़ी माँ फिल्म में लीड हीरोइन का रोल कर रही थी, तो इस फिल्म में लता मंगेशकर और आशा भोसले ने छोटी बहनों के रोल किए थे। फिल्म की शूटिंग के दौरान एक बार लता ने उनके सामने उन्हीं की फिल्म खानदान का एक गीत सुनाया, जिसे सुनकर नूरजहां ने फिल्म निर्माता मास्टर विनायक से कहा था, आप मेरी ये बात नोट कर लीजिए कि इसकी ये अलग तरह की आवाज एक दिन पूरी दुनिया से अपना लोहा मनवाएगी। नूरजहां पंजाबी थी और लता को प्यार से लत्तो कहती थी। लता ने जब फिल्मों में गाना शुरू किया तो शुरुआती दौर की उनकी आवाज नूरजहां से ही प्रभावित थी। नूरजहां ने न केवल फिल्मी गीत गाए, बल्कि भारतीय उपमहाद्वीप में पहली फिल्म कव्वाली भी उन्होंने ही गाई। फिल्म अनमोल घड़ी में नूरजहां के गीत आज भी मशहूर हैं। जवां है मोहब्बत और आवाज दे कहां है, आज भी उस दौर के संगीत और नूरजहां की आवाज के दीवानों को मदहोश कर देती है। जब नूरजहां हिंदी फिल्मों में अपने करियर के पीक पर थीं, उसी दौरान देश का बंटवारा हो रहा था। नूरजहां तब मिर्जा साहिब फिल्म में काम कर रही थी। इसके हीरो पृथ्वीराज कपूर के छोटे भाई त्रिलोक कपूर थे। नूरजहां ने पाकिस्तान जाने का फैसला किया। उन्हें दिलीप कुमार ने रोका भी, लेकिन उन्होंने जवाब दिया कि जहां पैदा हुई वहीं जाऊंगी। और इस तरह नूरजहां पाकिस्तान चली गई। हिंदी फिल्मों में उनका सफर यहीं खत्म हो गया, लेकिन उनके चाहने वाले उनकी गायकी को मिस करते रहे। दिसंबर 2000 को उनका निधन हो गया। जान दुख लखते कर